नमस्कार साथियों, मैं त्रिपुरारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे से रहें, प्रभु की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक या और भी कुछ बैंक ऐसी हैं जो बीसी सुपरवाइजर के लिए जो है आवेदन ले रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक के बहुत से रीजन में अभी भी भर्तियाँ चल रही हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं। बहुत से जगहों पे जो है आवेदन लिया जा चुका है, साक्षात्कार होना है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो नए बच्चे हैं सुपरवाइजर के रूप में जो है बीसी सुपरवाइजर के रूप में बैंक में आकर के सेवा देना चाहते हैं, तो उनके लिए साक्षात्कार कैसे दें, क्योंकि साक्षात्कार का जो है टर्म इस समय बदल गया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, वो तरीके बदल दिए गए हैं। तो आइए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी कैसे होगी। बहुत से लोग जो है कमेंट में मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हम एक हफ्ता हो गया, हमको जानकारी कैसे होगी। देखिए, आपके रीजनल ऑफिस के द्वारा आप जो भी मेल आईडी प्रोवाइड कराए हैं, आवेदन पत्र में दिए हैं, उस मेल आईडी पे मैसेज आएगा। देखिए, बहुत से जगहों पे व्हाट्सएप भी किए हैं लोग, व्हाट्सएप जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं लोग। बहुत से जगहों पे बाई पोस्ट जो है इंटरव्यू लेटर गया है, जो है साक्षात्कार का बुलावा पत्र गया है। तो ये माध्यम है, जैसे भी सूचना आपको मिलेगी आप जो है अपडेट होते रहिएगा। ठीक, खास करके आप ईमेल के माध्यम से जो है अपडेट होते रहिएगा। ठीक, कभी भी बुलावा जा सकता है। जैसे आवेदन आपने कर दिया है, 5 तारीख अंतिम तिथि थी आवेदन करने की, तो आप निश्चित तौर पे मान कर चलिए कि 15 तारीख जो है 15 तारीख तक कभी भी बुलावा पत्र आ सकता है। 15 तारीख के बाद जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आवेदन पत्र अंतिम तिथि के बाद जो है, आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जो है 1 हफ्ते के बाद इंटरव्यू जो है प्रक्रिया होती है। वो भी कहाँ होती है? जहाँ आपने फॉर्म सबमिट किया है, जो भी आपका रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है उस बैंक का, वहाँ होगा। तो देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो भी मित्र सुपरवाइजर के रूप में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपने माइंड को, अपने दिमाग को बिल्कुल जो है फ्रेश रखेंगे, एकदम कूल रखेंगे, ताज़ा रखेंगे। कुछ भी नहीं होता, इंटरव्यू में वही पूछा जाता है जो आप जानते हैं और आप कभी कभी हिचकिचा जाते हैं बताने में। ठीक, कैसे बताया जाए। ठीक, इंटरव्यू आपके जानने की जो शक्ति है, आप जो अंदर जानते हैं उसे बाहर करना, यही जो है इंटरव्यू होता है। देखिए, सबसे पहले बहुत से लोगों ने पूछा कि सर कैसे कौन किस ड्रेस में जाए, ड्रेस कोड क्या होगा। तो आपका ड्रेस कोड क्या होगा? देखिए, नीले रंग का जो है आप पैंट पहन लीजिए। ठीक, और बैगनी रंग का जो है शर्ट पहन सकते हैं, आसमानी रंग का आप शर्ट पहन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे मतलब। और आप शूज पहन लीजिए, जो है आप जूते जो है ब्लैक होने चाहिए। ठीक, उससे अच्छे शाइनिंग वगैरह होने चाहिए। आपका स्किल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर को कैसे आप प्रभावित करते हैं। देखिए, कपड़े का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है, पहनावा का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे। दूसरा नंबर, आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाइए, ठीक, आपका जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट होगा, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट होगा, सर्टिफिकेट होगा, सारे जो है फोटोकॉपी भी लेके जाइए और मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल भी वेरिफिकेशन करते हैं लोग बहुत से रीजन में। ठीक, अब दूसरी अब क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। ठीक, तो आप अपना नाम बताइए। ठीक, आप अपना नाम बताएंगे। ठीक, फिर कहेंगे लोग कि आप अपने बारे में बताइए। तो बेसिकली पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप बताइएगा कि सर मेरा नाम यह है, मैं इस शहर से हूँ। तो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? तो सर मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, इस विषय से किया हूँ, इस सन में किया हूँ, ये सब बता दीजिए। ठीक, आपने पीजी किया, पीजी भी बता दीजिएगा। पूछेंगे लोग कि आप जो है वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तो आप जो भी वर्तमान में करते हैं वो आप बता दीजिएगा। ठीक, इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने जो है 2018 में पीजी किया है, ठीक, और 2024 में इंटरव्यू देने पहुंचे हैं, तो इसके बीच में जो गैपिंग है इसके बारे में पूछेंगे लोग कि आपके जो है एकेडमिक जो है एजुकेशन यहाँ समाप्त हो गया इस सन में, और अभी तक आप कहाँ थे। तो आप एक तैयारी करते हैं तो ईमानदारी से बताइएगा कि सर तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि आप अभी तक तैयारी कर रहे थे और कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाए। ठीक, तो आप बताइएगा
जो भी मतलब आप एथेंटिक जवाब दीजिएगा, उनको मोटिवेट करने लगे। आप बताइएगा कि सर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, जो है वहाँ कम पैसे मिल रहे थे, ठीक, तो हमको जानकारी हुई तो मैंने आवेदन किया। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे तो बताइएगा कि सर मैंने इस सेक्टर में तैयारी किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसकी जानकारी है। ठीक, जो भी है ईमानदारी से आप बताइएगा। ठीक, इसके बाद पूछेंगे लोग कि आप किस पद के लिए जो है साक्षात्कार देने आए हैं। जैसे आप जो इंटरव्यू देने गए हैं तो किस पद के लिए गए हैं, तो आप बताइए कि सर मैं बीसी सुपरवाइजर पद के लिए जो है साक्षात्कार देने आया हूँ। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जानकारी कैसे हुई। ठीक, तो आप बताइएगा जो भी जिस माध्यम से भी आपको जानकारी हुई होगी। जैसे आप बता सकते हैं कि सर न्यूज़पेपर में ऐड आया था, उसके माध्यम से जानकारी हुई, किसी मित्र ने बताया, किसी बैंक के कर्मचारी ने बताया, जो भी जिस भी माध्यम से आप जाने हैं उस माध्यम को आप अवगत कराइएगा, अच्छे से बताइएगा। सबसे पहले तो आप जो है जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो आपके सामने ऑफिसर बैठे हैं, जो भी बैंक के अच्छे कर्मचारी बैठे हैं, इंटरव्यूअर बैठे हैं, उनसे अपना आई कांटेक्ट बनाए रखिएगा। यानी आप जो है उनकी आंख और आपकी आंख एकदम जो है मिलनी चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर आप भटकेंगे तो उनको लगेगा कि ये जो है जी चुरा रहे हैं, ठीक, संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं। तो बिल्कुल इंटरनल आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने वीडियो देखा, उनको कुछ अच्छा लाभ हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, जाके इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन हुआ उनका। ठीक, इतने जो है टॉपिक आपके बेसिकली टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने की ज़रूरत है। कैसे बीसी सुपरवाइजर क्या होता है, देखिए अब आप आएंगे, पूछा जाएगा कि ये बीसी सुपरवाइजर क्या होता है, तो आप बताइए सर ये बैंकों में जो है बैंक जो है रख रही है बीसी सुपरवाइजर, बिजनेस करेस्पोंडेंट सुपरवाइजर, व्यवसायिक संवाददाता पर्यवेक्षक, ठीक, क्या बैंक मित्र पर्यवेक्षक। तो इसकी जरूरत बैंक को क्यों पड़ गई, जैसे आप लोगों को रखने की जरूरत बैंक को क्यों पड़ गई, यहाँ भी पूछा जा सकता है। पूछ भी लिए हैं लोग कई जगहों पे। तो आप बताइएगा कि सर बैंक के पास बहुत ज़्यादा वर्क होता है, बैंक जो है समय से अपने बीसी को हैंडल नहीं कर पाती है, तो जो है हम लोगों को रखी है मॉनिटरिंग करने के लिए। उसके पास बैंक के पास मॉनिटरिंग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रह पाता था, ठीक, कि अपने बीसी की मॉनिटरिंग करे। बीसी की बहुत सी शिकायतें आती थी, तो इसके लिए बैंक के दिमाग में आया तो ये बीसी सुपरवाइजर के रूप में जो है रख रही है, जिसका इंटरव्यू देने के लिए मैं आया हूँ। ठीक, अपने आप को मजबूत तरीके से आप बताइएगा। फिर पूछेंगे लोग कि बीसी सुपरवाइजर का वर्क क्या है, तो आप खूब अच्छे तरीके से बताइए कि सर जो आपके बैंक के द्वारा, ठीक, बीसी रखे गए हैं चौक चौराहे पर, बीसी पॉइंट खोल करके आपके बैंक की सेवा दे रहे हैं, ठीक, जमा निकासी कर रहे हैं, खाते खोल रहे हैं, अन्य भी जो बैंकिंग सेवाएं हैं दे रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए, उनसे लीड लेने के लिए, उनसे काम कराने के लिए, उनसे बैंक को बिजनेस देने के लिए हम लोगों को रखा जा रहा है, बीसी सुपरवाइजर को रखी जा रही है। ठीक, आप इतना अच्छे तरीके से बताइए। फिर पूछ देंगे कि इतने कम सैलरी में, जैसे जो भी आपका सैलरी, सेंट्रल बैंक का कुछ अलग है, यूपी बड़ौदा बैंक का कुछ अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ अलग है, तो पूछेंगे कि इतने कम सैलरी में आप कैसे करेंगे। तो आप बताइए, अपने आप को मजबूत इरादों से बताइए कि सर मैं मैनेज कर लूँगा, अपने खर्चे जो है सीमित कर लेंगे। अभी तो मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास बहुत से कम खर्चे हैं, फॉर्म वगैरह भरने के लिए खर्चे आते हैं, एग्जाम वगैरह देने के लिए दिक्कत होती है, हम अपने खर्चे जो है सीमित कर लेंगे, सीमित खर्चे में अपनी व्यवस्था बना लेंगे, सर हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, उनको मोटिवेट कर दीजिए, उनको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उनको मोटिवेट कर दीजिए। ठीक, जैसे उनको लगे कि हाँ लड़का अच्छा है। आप बताइए कि सर मेरी नियुक्ति होती है, आप लोगों के द्वारा मुझे रखा जाता है, तो मैं 100% जो है बैंक को बिजनेस दूंगा, बैंक का जो है बैंक के व्यवसाय में बढ़ावा करूंगा, अच्छा लगेगा, बीसी के परफॉर्मेंस में सुधार होगी। ठीक, इतने टॉपिक आप जब बताएंगे तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। दूसरी बात देखिए, एक रीजनल ऑफिस, एक रीजन में 3-4 जिले होते हैं, 5 जिले होते हैं कहीं कहीं, तो वह पूछ सकता है कि ये बच्चा देखें दूर जा सकता है कि नहीं। तो मान लीजिए जिस जिले के लिए आपने प्रथम वरीयता क्रमांक में भरा है, प्रथम वरीयता दिया है,
वो पूछ दें कि आपको इस ज़िले में न दे करके दूसरे ज़िले में दें तो कैसे क्या करेंगे, तो आप बताइए कि सर मैं उस ज़िले में भी जो है काम कर लूँगा, अच्छे से कर लूँगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनको अच्छा लगेगा, कहेंगे बहुत बढ़िया। और जैसे इंटरव्यू आपका समाप्त होता है तो आप बोलिएगा थैंक यू सर, सारे लोगों को जो है आप बोलिएगा थैंक यू सर। देखिए क्या क्या और क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, लाभान्वित होइए। जो भी मेरे टॉपिक हैं आप पेन और कॉपी से जो एक नोट्स बना लीजिए, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग जो है सफल हों। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।